हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेव गुरुकुल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग परमाणु के बारे में कुछ जानते हैं, एटम के बारे में जानते हैं कि एटम होता क्या है। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एटम कहाँ से आया, कौन इसके बारे में बताया, एटम होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझते हैं। आपके दिमाग में एटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए परमाणु के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु होता क्या है। सबसे पहले परमाणु यानी एटम के बारे में परमाणु यानी कि एटम के बारे में सबसे पहले भारत के एक दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने बताया था। सबसे पहले एटम के बारे में भारत के दार्शनिक ऋषि कणाद ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो एटम होता है, ये एटम के बारे में नहीं बताया। इन्होंने कहा कि पदार्थ एक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन्होंने क्या बताया ऋषि कणाद ने कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया? भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने बताया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कब बताया था? तो इन्होंने 600 बीसी पूर्व बताया था। कब बताया था? 600 बीसी पूर्व। बहुत पहले समय की बात है। 600 बीसी पूर्व में इन्होंने बताया था कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में कुछ इसके बारे में पूर्ण रूप से समझ लिया कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है। अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि पदार्थ जो होता है उसके सूक्ष्मतम कणों से मिल करके बना होता है। ये किसने कहा था? ऋषि कणाद ने कहा था। ठीक है। जिस सूक्ष्मतम कण को, यानी कि पदार्थ जो है ये सूक्ष्मतम कणों से मिल करके बना है, ये तो कह दिया, लेकिन इस सूक्ष्मतम कण का नाम इस ऋषि ने परमाणुक परमाणुस दिया। क्या नाम दिया? परमाणुस। ठीक है। इस सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया? परमाणुस दिया। ठीक है। अब इस परमाणुस का अर्थ क्या होता है? तो इस परम का अर्थ होता है अंतिम। इस परम का अर्थ क्या होता है? अंतिम। परम का अर्थ क्या होता है? अंतिम। और इस रूस रूस जो शब्द है, ये रूस शब्द अणु से बना है। किससे बना है? अणु से। अब अणु का अर्थ क्या होता है? कण। अणु का अर्थ क्या होता है? कण होता है। ठीक है। परम का अर्थ अंतिम, और ये अणु का अर्थ, अणु किससे बना है? तो रूस शब्द से अणु बना हुआ है। ठीक है। और इस अणु का अर्थ कण होता है। ठीक है। यानी कि अंतिम कण। तो पदार्थ जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? अंतिम कणों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। ये किसने कहा? भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने कहा। कब कहा था? 600 बीसी पूर्व में कहा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद और वैज्ञानिक है और भी परमाणु के बारे में चर्चा की है। ठीक है। तो इनके बाद परमाणु का परिचय डेमोक्रिटस एवं लूसिटस ने दिया। डेमोक्रिटस एवं लूसिटस ने दिया। ठीक है। अब इन्होंने भी सेम कंडीशन बताया था कि पदार्थ जो होता है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। इन दोनों ने भी यही बात कही। डेमोक्रिटस और लूसिटस ने भी यही बात कही कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसका नाम इन्होंने अलग दे दिया। इसका नाम इन्होंने एटम्स दिया। इन दोनों ने इस सूक्ष्मतम कणों का नाम क्या दिया? एटम्स दिया। ठीक है। इस एटम्स का अर्थ ग्रीक भाषा में, इस एटम शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में इस एटम का अर्थ होता है अविभाज्य। ग्रीक भाषा में इस एटम का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य।
अविभाज्य कहने का मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये किसने कहा था? डेमोक्रिटस एवं लुसिटस ने कहा था। इन्होंने एटम्स शब्द दिया। तो क्वेश्चन आपसे करता है कि परमाणु शब्द किसने दिया था? तो डेमोक्रिटस ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है कि परमाणु शब्द किसने दिया था, एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में चर्चा कर दिया। ये बहुत पहले समय की बात है इन दोनों के बारे में। इन दोनों दार्शनिक, ये भी दार्शनिक था, ठीक है। ये जो दार्शनिक ने बताया था परमाणु के बारे में बहुत पहले बताया था, ठीक है। लेकिन अब के समय में 1800 बीसी के समय में, लगभग 1800 ईस्वी के समय में, 1800 ईस्वी के समय की चर्चा की जाएगी। तो इस समय में कुछ नए वैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने कुछ परमाणु के बारे में अलग से बताया, ठीक है, जिससे कि परमाणु के संरचना बनाने में आसानी हुई, ठीक है। और वो कौन कौन वैज्ञानिक थे? तो एक वैज्ञानिक का नाम था लेवोजियर, ठीक है। एक और वैज्ञानिक थे प्राउस्ट, और इसके बाद जो थे वो थे जॉन डाल्टन, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1800 ईस्वी से पहले, यानी कि 1800 बीसी के समय में, इन तीनों ने परमाणु के बारे में कुछ अलग से अवधारणा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लेवोजियर ने दिया। सबसे पहले किसने दिया? लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में, 1800 बीसी के समय, 1800 ईस्वी के अंत में की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय अंत 1800 ईस्वी का अंत हो रहा है इस समय में, ठीक है। तो 1774 में लेवोजियर ने बताया, किसका सिद्धांत दिया? तो पदार्थ के अनाश्वर का सिद्धांत, पदार्थ के अनाश्वर का नियम। ये किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। पदार्थ के अनाश्वर का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने दिया। पदार्थ के अनाश्वर का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जाता है, यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता है। किसने कहा? ये लेवोजियर ने कहा। कब कहा? 1774 ईस्वी में कहा, ठीक है। पदार्थ के अनश्वर में इन्होंने पदार्थ के नष्ट करने की बात नहीं किया था। इसके अंदर जो परमाणु है उसके बारे में चर्चा किया था कि इसके अंदर जो परमाणु होता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कब कहा? 1774 ईस्वी में। किसने कहा? लेवोजियर ने कहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राउस्ट की। तो प्राउस्ट ने 1789 में, कब? 1789 ईस्वी में प्राउस्ट ने 1789 ईस्वी में प्राउस्ट ने पदार्थ के निश्चित अनुपात का नियम दिया। 1789 में पदार्थ के निश्चित अनुपात, पदार्थ के परमाणु के निश्चित अनुपात, पदार्थ के परमाणु का निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? ये क्वेश्चन करता भी है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? परमाणु के निश्चित अनुपात का नियम तो किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट इनका फुल नाम था, जोसेफ प्राउस्ट। कब दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने? तो 1789 ईस्वी में दिया था। क्या दिया था? क्या नियम दिया था? तो परमाणु के निश्चित अनुपात का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ होता है कोई भी, उस पदार्थ में परमाणु होता है, ठीक है, तत्व होता है, तत्व के अंदर परमाणु होता है, ठीक है। लेकिन उस परमाणु में, इस पदार्थ में परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित फिक्स होता है, ठीक है। कि मान के चलिए जल है, जल में जैसे H2O की हम बात कर रहे हैं, H2O, तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसका अनुपात फिक्स रहेगा, ऑक्सीजन जो है इसका अनुपात फिक्स रहेगा। अब चाहे किसी भी स्रोत से जल ले लें, ठीक है, इसमें ये दोनों का अनुपात जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। मान के चलते हैं कि इसका जल में कोई भी स्रोत से हम जल लिए, उसका अनुपात 9 है। 9 भाग में से एक भाग जो रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन, एक भाग क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, और बाकी बचा हुआ 8 भाग जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। एक भाग क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, और बाकी बचा हुआ 8 भाग ऑक्सीजन रहेगा। ये किसने कहा था? प्राउस्ट ने कहा था कि परमाणु का एक निश्चित अनुपात होता है जो कि फिक्स रहता है,
जिसके बारे में नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया। कब दिया, 1889 ईस्वी में दिया। ठीक है, इसलिए 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा करता है कि पदार्थ के अनास्वर का नियम किसने दिया था, तो पदार्थ के अनास्वर का नियम लेवोजियर ने दिया था। और यही क्वेश्चन करेंगे परमाणु के निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो परमाणु के निश्चित अनुपात का नियम 1789 ईस्वी में प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सबों के नियमों का उतना प्रयोग रासायनिक संयोग में नहीं किया गया, क्योंकि इन सबों के नियमों के द्वारा नियमों का प्रयोग जो है प्रयोगशाला में नहीं किया गया था। ठीक है, इसी वजह से इनका जो प्रयोग है बुक में प्रिंट भी नहीं हुआ, और ना ही इनका जो यूज है वो रासायनिक संयोजन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में किया गया। ठीक है, लेकिन एक नए वैज्ञानिक जो है ये जॉन डाल्टन, इनका जो प्रयोग है, जो इनका नियम है उसको रासायनिक अभिक्रिया के तर्ज पर किया गया। ठीक है, हम इसको आगे समझते हैं, चलिए आइए। सबसे अच्छा जिससे परमाणु संरचना बन पाए उस नियम को किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इनके परमाणु का जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया, इनके सिद्धांत की वजह से इनका सिद्धांत का ही यूज रासायनिक अभिक्रिया में भी किया गया। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत 1801 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1801 ईस्वी में। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इनके परमाणु के सिद्धांत क्या थे, तो इन्होंने कहा था कि परमाणु, सेम कंडीशन इन्होंने भी बताया था, उन्हीं की बातों को रखा। परमाणु पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। इनके भी कहने का मतलब यही था कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं और इसे खंडित नहीं किया जा सकता। और इन्होंने क्या कहा कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित कहने का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित नहीं करने का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा। ठीक है, और इनका नियम क्या था कहने का, इन्होंने कहा जॉन डाल्टन ने कि तत्व के परमाणु में सभी के आकार, गुण, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। एक चीज और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, भिन्न तत्व के, एक जैसा तत्व नहीं। दूसरा में क्या था, भिन्न मतलब कहने का मतलब अलग अलग। कहने का सेंस क्या था, दोनों एक बार समझ लेते हैं। पहला में क्या कहा था कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग करेंगे तो देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा छोटा होता है। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, इन्होंने भी कहा था जॉन डाल्टन ने, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा। जॉन डाल्टन ने और क्या कहा कि भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई यौगिक है, तो यौगिक जो है तत्व से मिलकर के बना होता है। तो अलग अलग तत्व के परमाणु में सभी के आकार, यानी कि अलग अलग जो तत्व हैं, मान के चलिए सोडियम हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सब अलग अलग हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो यौगिक में हो गया। अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब अलग अलग तत्व है, ठीक है। तो अलग अलग तत्वों में सब अलग अलग परमाणु भी होंगे। तो सभी अलग अलग परमाणुओं के आकार, गुण और द्रव्यमान सब अलग अलग होते हैं। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि एक तत्व के परमाणु के आकार, द्रव्यमान एवं गुण समान होते हैं, समान होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक कोई तत्व है, कोई एक तत्व है, किसी, मान के चलिए हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के परमाणु का आकार, सोडियम में जितने भी परमाणु होंगे उन सबका आकार, द्रव्यमान एवं गुण सब समान होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? पहले में कहा कि कोई अलग अलग तत्व है ना, तो उनके जितने भी परमाणु होंगे वो सब अलग अलग, उनका द्रव्यमान, आकार और सब चीज अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर कोई किसी एक तत्व की बात करेंगे तो उसमें पाए गए परमाणु का आकार, द्रव्यमान एवं गुण सब कुछ समान होंगे। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। और इन्होंने क्या कहा कि परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, यानी कि ना तो उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने ही कहा था, ठीक है। और इन्होंने एक नियम और दिया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था? पांचवा क्या कहा था इन्होंने कि परमाणु में, पदार्थ के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम H2O की बात करें, ये क्या है? जल है, ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम H2O की बात करें, ये H2O एक प्रकार का जल है, तो H2O में H की जो मात्रा है वो 2 है और O की मात्रा 1 है। यानी कि ये जो मात्रा जो है, यानी कि ये जो क्रमांक है ये फिक्स रहेगा। इसका जो क्रमांक है यानी कि जो मात्रा है ये निश्चित रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ के तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। एक बार सबको रिपीट कर देते हैं। जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1801 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इन्हीं के सिद्धांत से आगे चलकर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संयोग में बहुत सारी हेल्प मिली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था पहली बार कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। भिन्न तत्वों के परमाणु में सभी के आकार, गुण, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग तत्व रहेंगे तो उनके उन तत्वों के अलग अलग आकार भी होंगे, अलग अलग द्रव्यमान भी, अलग अलग गुण भी होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक कोई तत्व है तो उसके उन सभी, एक कोई तत्व है तो उसका द्रव्यमान, आकार और गुण सब एक समान होगा, ठीक है। और इन्होंने कहा कि परमाणु को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, यानी कि जो अनुपात होता है तत्वों का वो फिक्स होता है कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 रहेगा, ऑक्सीजन जो है ये 1 रहेगा। ये जल में यानी कि यौगिक में कह रहे हैं, यानी कि यौगिक कहने का मतलब पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों ने समझा। अब इनके कुछ दोष होते हैं, तो दोष क्या होते हैं इन्होंने जो कहा था, अब हम दोष को यहाँ लिखते नहीं, एक बार समझा देते हैं, ठीक है, कि दोष इनके क्या क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए सब लोग, इनके दोष जो है वो क्या है। इन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आधुनिक समय में परमाणुओं को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, बेसॉन, बहुत सारे अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में तोड़ दिया गया, ठीक है। एक तो परमाणु बहुत छोटा सूक्ष्म कण होता है,
इससे भी छोटे छोटे कणों में नए आधुनिक समय में छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया गया। जैसे कि आप लोग कुछ जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी इसके मूल कण जिसे हम कहते हैं, ये भी इसके पार्ट है, परमाणु के भाग है, जिसको तोड़ तोड़ कर अलग अलग किया गया है। ठीक है, ये तो इनकी एक दोष निकल गया कि परमाणु को इन्होंने कहा था कि खंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमाणु को खंडित किया जा सकता है, अलग अलग छोटे छोटे भागों में हम परमाणु को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि भिन्न तत्वों के परमाणु में सभी के आकार, गुण एवं द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। लेकिन इनकी ये भी बात गलत थी, क्योंकि अलग अलग जो तत्व हैं उनके परमाणु, द्रव्यमान, आकार जरूरी नहीं है कि अलग अलग होंगे, एक भी हो सकते हैं। जैसे समस्थानिक की बात करें तो उनके जो ये आकार हैं ये एक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि समस्थानिक, जो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें कि एक तत्व के परमाणु, आकार, द्रव्यमान एवं गुण सब समान होते हैं, तो अगर हम समभारिक की बात करें तो सब समान नहीं होते हैं। ठीक है, परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ये तो ठीक है। ठीक है, और पदार्थ का निश्चित अनुपात जो है ये भी ठीक है। तो इनके दोष क्या क्या थे कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, ये इनके दोष थे। परमाणु को हम तोड़ सकते हैं, आधुनिक समय में परमाणु को अलग अलग भागों में तोड़ भी दिया गया है, बहुत सारे अलग अलग भागों में। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों को अलग अलग आकार गुण सब समान होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक ही तत्व के भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हम बात करें तो 1, 2, 3 ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम ये सब होते हैं ना, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग अणु के बारे में समझेंगे, अणु यानी कि मोलेक्यूल, और आयन के बारे में समझेंगे कि मोलेक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है। मोलेक्यूल और आयन से लेकर के जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, हम अगले सेशन में इसको पूर्ण रूप से समझ चुकेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।